बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन करना, यानी कि गुणनखंड करना। जब आपको इस टाइप से सवाल दिए जाते हैं तो आप इन सवालों को आसान तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो यही आसान तरीका आज हम इस वीडियो के अंदर आपको सिखाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि इस टाइप का सवाल अब हमसे पूरा बन जाएगा, हर एक सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। देखिए सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, जितने भी सवाल हैं सब एक ही टाइप के सवाल हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन हैं एक ही टाइप के सवाल ये। और वो टाइप कौन सा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बस देखते जाइए आप इस वीडियो को। गुणनखंड करना है यानी फैक्टराइजेशन करना है। देखिए बच्चों, पहला सवाल हम लोग उठाते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x² - 16। ठीक है, x² - 16। अब इस टाइप में हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? दो चीज़ें ये हैं कि ये जो दोनों चीज़ दिए गए हैं यहाँ पे x और ये 16 जो है, ये दोनों टर्म आपके स्क्वायर वैल्यू होने चाहिए, यानी ये कि दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ये जो x² है ये x का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो ये दोनों टर्म किसी न किसी का स्क्वायर हैं। तो जब दोनों टर्म किसी न किसी वैल्यू का स्क्वायर होते हैं और बीच में माइनस लगा हो, तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा बच्चों? हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a का स्क्वायर माने पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये होता है आपका, सीधे सीधे याद रखिएगा, एक बार दोनों को जोड़ देंगे यानी a + b कर देंगे, और एक बार दोनों को घटा देंगे यानी a - b कर देंगे। अब करने का तरीका, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, आपको बन जाएगा। इसको ऐसे लिखे, x² को हम क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, आराम से आपका सवाल हो जाएगा। माइनस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ है उसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ है उसका स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस। तो क्या करेंगे? एक बार दोनों ब्रैकेट के अंदर का जोड़ देंगे। क्या होगा? इस ब्रैकेट के अंदर 4 है, x है, और इस ब्रैकेट के अंदर 4 है। एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है, यानी x - 4 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है और ये गुणनखंड के रूप में आपका टूट जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई के रूप में अलग अलग कर देना। भाई यहाँ पे ये जो x + 4 है और x - 4 है, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या नहीं है? तो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में अलग अलग टूट गए। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फॉर्मूला को। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया है आपको? 4p² - 9q²। क्योंकि ये ऐसे प्रश्नों में बच्चों आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो देख लीजिए, बहुत आराम से बता रहे हैं, आपको पूरा सिखा देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 4 है ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 9 भी किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो दोनों जगह आप देखेंगे तो स्क्वायर वैल्यू ही है। इसको क्या लिखेंगे? अगर पूरा देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर, मतलब इस तरीके से, है ना। 4p का मतलब 4p² का मतलब क्या होगा? 2p का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर। बस आपका बन गया। एक ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर। बस क्या कर देना है, इनको एक बार दोनों को जोड़ देना है, यानी 2p + 3q। एक बार दोनों जुड़ गए और एक बार दोनों को घटा दीजिए, यानी कि 2p - 3q। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इस तरीके से करना है आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही। थर्ड में आपका क्या दिया गया है, देखिएगा। थर्ड में दिया गया है 49 x² - 36। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। एक बार दोनों को जोड़ना है, यानी कि सीधे सीधे ये हो जाएगा 7x + 6, है ना। दोनों ब्रैकेट के अंदर वालों का एक बार जोड़ कर देना है और एक बार दोनों को घटा दीजिए, यानी 7x - 6। ये इसका आंसर हो गया, फैक्टर के फॉर्म में टूट गया। चौथा नंबर देखिए ऐसे ही है, चौथा नंबर भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। क्या दिया गया है आपका? 9x² y²
बहुत आसान तरीका है बच्चों। आप लोग भले मैथ को कहें कि कठिन लगता है, लेकिन बहुत आसान होता है। एक बार सही से समझाने वाला कोई मिल जाए और तरीके से आपको समझाते तो आसान बहुत हो जाता है। अब इस टाइप से अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए, जब दोनों वैल्यू स्क्वायर में दिए गए हों, तो आप आराम से उसका फैक्टर निकाल सकते हैं, कहीं भी ज़रूरत पड़े आपको, ठीक है ना। चलिए 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 3 का वर्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3xy पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ये है आपका 16 का मतलब होता है 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर 3xy है, इस ब्रैकेट के अंदर 4 है। एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, ख़त्म कहानी। कितना हो जाएगा? 3xy प्लस 4, 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4, हो गया आपका काम, ठीक है। ये आपका फैक्टर हो गया। और इस तरीके से अगर आप लोग सवालों को करते हैं तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे सवालों को करें ना, तो इनका फार्मूला लिख दिया करिए। फार्मूला जो हम आपको बताए हैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया करिए, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लिख दिया करिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी को ये सारे सवाल जितने भी करवाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे सवाल अब आप लोग बिना किसी दिक्कत के कर भी लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। इस तरीके से और भी सवाल हम गुणनखंड वाले अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जहाँ पे आपको अगला टाइप हम आप सिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइपों में आपको दिक्कत भी जाता है, तो हर एक टाइप को अलग अलग करके एक एक दिन हम आपको सिखाते चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे मस्त तरीके से करते रहिएगा और मैथ्स के सवालों को सॉल्व करते रहिएगा। जय हिंद।